हेलो बच्चों, मैं अंकुर सिंह, आपका मेंटर इन्वेक्टर्स एकेडमी भोपाल से। अब बच्चों जो हम ट्रिक लाए हैं, बस उंगलियों पे हम डिविजिबिलिटी रूल को सीखेंगे वैदिक मैथ से। पर डिविजिबिलिटी रूल में पहले मैं साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर सिखाऊंगा, उसके बाद डिवीज़न की ट्रिक्स सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आपने ये देखना है कि उंगलियों पे हम पे वैदिक मैथ से कितने ईजीली सर ऑन फिंगर टिप्स हवा में बनेगी डिविजिबिलिटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिवीज़न सर, डिवाइड करना सर, डिवाइड हम बाद में करेंगे। डिवाइड क्या करेंगे सर, हम बहुत बाद में करेंगे। पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं सर। कुछ सर डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं कि कोई नंबर लिख दिया आपसे, मान लीजिए ये 93985291 और बोल दिया आपसे कि ये बताइए ये नंबर 4 से जाएगा या नहीं। तो मैं देख के ही बोल दूंगा हाँ जाएगा। ये 2 से जाएगा या नहीं, हाँ जाएगा। 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं। कोई बोल दे सर ये आप बताइए 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैंने बोल दिया हाँ बेटा ये 3 से नहीं जाएगा। समझ में आया? देख के ही बता दिया पूरे नंबर को ये 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। यही चीज़ें होती है सर, और ये आपसे पूछा जाता है सर मैथ में, ठीक है, NTSC मैथ में सर पूछा जाते हैं ये चीज़ें, एक एक नंबर में आ जाती है प्लेस वैल्यू, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ये सारी डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम अभी केवल हम ट्रिक समझ रहे हैं। सर समझिएगा डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर है, ये नंबर किसी नंबर से जाएगा, नंबर x मान लो, अब ये x 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कि ये नंबर इनसे कब डिवाइड होगा, इसे हम इजीली कैसे बता सकते हैं। कोई आपसे बोले कि ये नंबर जाएगा 8 से, तो आप क्या करने बैठ जाओगे, 8 से इसे डिवाइड करने बैठ जाओगे, पूरे नंबर को काटोगे, फिर लास्ट में पता लगेगा आपको कि ये नंबर 8 से नहीं जाता, ठीक है। तो हम सर फास्टली कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या है। सबसे पहला रूल तो यही बोलता है सारे के सारे नंबर किससे आपके 1 से बेटा डिवाइड होते हैं। सारे के सारे नंबर आपके क्या है 1 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे सर सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होना है, अगर वो होता है, तो अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट 2 से जाती है तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल इसी नंबर को ले लेते हैं और हम बोले कि ये 2 से जाएगा, तो पूरे नंबर गया भाड़ में, हमें उस पर नज़र ही नहीं मारनी, हमें क्या मारनी लास्ट डिजिट पे, क्योंकि आपने बताया था अगर नंबर का लास्ट डिजिट 2 से जाता है तो पूरा ये नंबर भी 2 से जाएगा। करके देख लेना, पूरा नंबर जाएगा। कैलसी बगल में रख के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर ये नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 4 और ये 2 से जाती है, मतलब ये नंबर भी 2 से जाएगा। सर जैसे यहाँ देख लीजिए, क्या ये नंबर 2 से जाएगा, 2 जाता है जाएगा। सर 0 बिल्कुल जाता है जाएगा। सर 5 ये 2 से नहीं जाएगा। सर 3 ये 2 से नहीं जाएगा। कोई भी नंबर दे दे 9868215602 4, क्या ये नंबर जाएगा? जी हाँ, ये नंबर देखिए लास्ट डिजिट क्या है 4, तो ये नंबर भी क्या जाएगा सर, हाँ जाएगा। 2 से नंबर भी आपका क्या है सर, जाएगा। कोई भी नंबर दे दें आपको, अगर उसकी लास्ट डिजिट 2 है तो वो जाएगा। सर ठीक है 1 से सब जाता है, 2 से हो गया। अब सर बात करिए 3 की, तो मैंने बोला कोई भी नंबर 3 से तब जाएगा जब जो उसके डिजिट्स के जो भी सम है, जो उस नंबर में डिजिट है उनके सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं जैसे यही 3 4 1 6 7, दो चीज़ें बताता हूँ ईजीली कैसे करना है। मैंने क्या बोला, ये 3 से जाएगा या नहीं, पहला एक तरीका। मैंने बोला डिजिट का सम 3 से जाना चाहिए, पहला तरीका करते हैं। 3 + 4 7 + 1 8 6 और 7, ऐसे कर लिया। अब देख लीजिए 7 1 8 8 और 13 कितना हुआ 21, हाँ ये 3 से जाता है 21, तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। अब सर का तरीका देखिए और तेज, 3 को 3 से काटा नहीं, 3 से काटा 1 बचा, ठीक है 1 बचा, यहाँ 15 जाएगा, ये 1 बचा, ये 1 1 और 7 9, 9 भी 3 से जाता है, तो ये नंबर भी क्या जाएगा 3 से जाएगा। दूसरा समझते हैं, जैसे लिखा है 2 4 2 4 2 डिवाइडेड बाई 3, आप क्या करेंगे 2 4 6 6 12 और 14, चलो एक और ले लेते हैं 15, समझना, एक और ले लेते हैं 15। मैंने बोला क्या है 2 4 2 4 और ये 15, तो आपने बोल दिया ये 3 से जाएगा। सबका एडिशन कर लिया ना, और सबका एडिशन कितना आ रहा है 15, तो डिजिट का जो सम आ रहा है 15 वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मेरा तरीका देखिए, 24 आता है 3 के टेबल में, 24 आता है, 21 भी आता है, 0 बचेगा, तो ये नंबर क्या है चला जाएगा। सर और कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं, बोला 9 6 5 4 3 2 1 8 9 2। अब किसी ने बोल दिया ये 3 से जाता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जाता है ये जाता है। अगर मैंने ये काटा तो 2 बचेगा, ये काटा तो 1 बचेगा, देख पा रहे हैं। चलिए इसको हम हल्का सा रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप,
मैंने बोला कि इस नंबर को 3 से काटा गया, ये भी गया, 5 को काटेंगे 2 बचेगा, 4 को काटेंगे 1 बचेगा। ठीक है सर, ये पूरे 30 को उड़ा दो, कितना बचेगा 2, 18 को उड़ाया, 9 को उड़ाया, ये कितना बचा 2। सर ये क्या हो जाएंगे प्लस 2 1 3, और सर ये क्या है 7। सर 7 3 से नहीं जाता, तो ये नंबर भी क्या है 3 से नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है यार नीचे वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे इस नंबर को देख लीजिए सर 963012, ये जो आपका थर्ड नंबर पे लिखा है, आपको पता लग जाएगा सर कैसे काटना है सिंपली। ठीक है सर, ये देखिए 963012, 3 से जाएगा क्या सर, 9 गया, कटा कटा। ठीक है सर, 0 छोड़ दो, 1 2 पूरा नंबर जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। सर कोई भी और नंबर ले लीजिए आप, सर कोई भी ले लीजिए, 4 6 4 8 5 1 7, बताइए 3 से जाएगा या नहीं। मैंने 3 से काटा, ठीक है 3 से काटा, 45 तक तो चला जाएगा सर, 4 1 5, ये बचा 1। ठीक है सर, 48 चला जाएगा। सर 51 जाएगा क्या सर, जी हाँ 51 भी चला जाएगा। सर 7 को छोड़ा, कितना बचा 1, सर रिमाइंडर कितना बचा 2, सर नहीं जाएगा, ये नंबर 3 से नहीं जाएगा। समझ में आया बेटा कितना इजी है। ठीक है सर, 2 का हम समझ गए, लास्ट डिजिट किससे डिविजिबल बननी चाहिए, 2 से। 3 का क्या है समझ गए, काट कूट के डिजिट के अगर सम 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी जाएगा, नहीं तो नहीं। सर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की क्या है सर रूल है, मैंने बोला कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो जो भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट है, क्या है बेटा लास्ट 2 डिजिट, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट किससे जानी चाहिए, 4 से जानी चाहिए। अगर जाती है तो नंबर 4 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, हाँ 12 जाता है 4 से, जी है। सर 02 नहीं जाता, नहीं है। सर 40 नहीं जाता, नहीं है। सर 42 नहीं जाता, नहीं है। कोई भी सर बोल दे 5 2 8 6 4 4 4 और 8, और कोई बोल दे ये नंबर सर आपका जाता है क्या 4 से, जी हाँ 48, लास्ट 2 डिजिट पे नज़र जानी चाहिए और किसी पे भी नहीं, कैलेंडर में भी बताया था ये नंबर 4 से जाएगा। कोई आपसे पूछ ले कि 5 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सिंपल है, अगर लास्ट की डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सिंपल सी 5 का तो पता है, 10 का कोई बोल दे तो क्या लास्ट में 0 होना चाहिए, अगर 0 है तो 10 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही सिंपल होती है ना। अब 5 का क्या, अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो बिल्कुल वो नंबर जाएगा सर, जाएगा जाएगा नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर देखिए 6 का क्या होगा सर, कुछ नहीं करना 6 का। सर 6 का अगर मल्टीपल करें तो 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से जाता हो सर, 2 एंड 3 दोनों से जाता हो, वो नंबर क्या है सर 6 से जाएगा। मतलब लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए और सम भी क्या होना चाहिए उसका 3 होना चाहिए। सर जैसे ये देख लिया, अब आपसे बोल दिया जाए कि ये नंबर 6 से जाएगा, 6 से नहीं, बस देखो ये 2 से जाएगा, 2 सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब 3 से भी सेटिस्फाई कर लो, क्योंकि मैंने क्या बोला 6 2 और 3 दोनों से बनता है, तो 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए, किसी एक से भी जाएगा तो नहीं होगा। मतलब ठीक है 2 से जाएगा, 3 का देखा, 3 से कटा कटा कटा, 3 से यहाँ पर देखा 2 बचा, यहाँ से कटा, 3 से नहीं जाएगा, तो ये 200 जा रहा है पर 3 से नहीं जा रहा, मतलब ये 6 से नहीं जाएगा। ठीक है सर, ये नंबर देखा सर, 2 से तो जा रहा है इवन है, 3 से देखिए 18 कटा सर, 42 कटा, ये 3 से भी कटा, मतलब ये नंबर 6 से जाएगा सर। यहाँ देखिए सर, ये 2 से तो जाएगा, 3 से देखा सर, मैं यहाँ पर 3 से काटूंगा तो रिमाइंडर 1 बचा सर, यहाँ पर भी 1 बचा सर, ये 3 से नहीं जा रहा, 2 से जा रहा था, तो ये भी 6 से नहीं जाएगा सर। यहाँ पर देखा मैंने ये नंबर सर 2 से ही नहीं जाएगा, तो आगे चेक ही नहीं करना, समझ में आया, 2 से जाए तब तो 3 चेक करेंगे, तो ये 6 से नहीं जाएगा। कोई भी नंबर देते आपसे। अब सर 7 का डिविजिबिलिटी का रूल सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर 7 से आए तो डायरेक्ट काट के देख लेना, अगर नंबर जा रहा है तो 7 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 7 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, क्योंकि इसके रूल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सिंपल सी बात है, 1 से सब जाएंगे, 2 के लिए हम क्या देखेंगे लास्ट, 3 के लिए क्या देखेंगे सर, आप काट के लास्ट में सम देख लेना, 4th के लिए क्या देखेंगे सर लास्ट 2, 5 के लिए क्या देखेंगे सर 0 और 5 होना चाहिए, 6 के लिए सर 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए, 7 के लिए हम क्या करेंगे सर नॉर्मली करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, 7 के लिए तो सर नॉर्मली करना है सर, यहाँ 70 से काटा 4 आया सर 48, वही जो नॉर्मल डिवाइड करते हो सर। फिर यहाँ क्या आया 69 66 सर नहीं जाएगा, 7 से तो सर नॉर्मली डिवाइड करना है, अभी नॉर्मल डिवाइड करना और देख लेना है नंबर जाएगा या नहीं। ठीक है सर, 7 हो गया। 8 के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला बेटा देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के लिए क्या करते हैं लास्ट की डिजिट देखते हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो 8 के लिए हम लोग क्या देखेंगे बेटा लास्ट 3 डिजिट्स। 8 के लिए क्या देखेंगे बेटा हम लास्ट 3 डिजिट्स। अब देखिएगा
अगर किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी जाएगा। सर ये देखिए 248 8 से जाएगा। सर 421 नहीं जाएगा। सर 640 8 से ये नंबर जाएगा। सर 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सर बिल्कुल 3 की तरह है कि अगर सम 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी किससे जाएगा? सर 9 से जाएगा। ठीक है सर, देख लीजिए सर इसमें, सर ये नंबर 9 से, कोई भी नंबर आप देख लो सर, ये 9 से जाएगा। क्या है ये कटा, ये मैं काटूंगा 7 बचेगा। ये प्लस लिख रहा हूँ, कैरी नहीं चढ़ेगा 7। ठीक है, मैंने ये 24 काटा तो यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। मैंने यहाँ पर काटा सर 54 तो यहाँ 5 बचेगा और ये कितना है? 6। सर प्लस करके देखो 9 से जा रहा है क्या? 13 5 18 और 6 24, ये 9 से नहीं जाएगा। सर यहाँ पे देखा 9। ठीक है सर, यहाँ कितना बचा? 4। यहाँ पर काटा कितना बचा? 3। सर 98 था। सर कितना था ये? 98 था। मैं यहाँ काट दूंगा, कितना बचेगा? 8 से करके देखिए 11 और 4, ये भी 9 से नहीं जा रहा। सर कोई भी नंबर देख लीजिए, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। मैंने बोला सर ये 23, ये बचा 5। सर यहाँ हटाया, सर यहाँ पर हटा दिया, देखिए ये कितना बचा? 6। सर यहाँ 96, यहाँ कितना बचा? 9। सर यहाँ हटा दिया, ये कितना बचा? 5 और ये बचा लास्ट में 2। प्लस करके देखिए 11 11 22 और 24, ये भी 9 से नहीं जाता। सर सिंपल सा एग्जांपल ले लें, 729 डिवाइडेड बाई 9। तो सर यहाँ देखो 9 और 9 18, 9 से जाता है? जी हाँ जाता है। और कोई भी ले लीजिए सर आप, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ये ले लीजिए 8910, मैंने बोला ये 9 से जाता है। मैंने देखो नॉर्मल काटा, या आप प्लस कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं अगर इसे ऐसे काटता 81 से काटता तो 8 बचता, यहाँ से काटता 10 को तो 1 बचता, 8 और 1 9, 9 से जाता है। तो ये नंबर भी किससे जाता है? सर 9 से जाता है। ठीक है सर, और नंबर ले लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए कि आपको कैसे करना है। सर यहाँ देखिए मैंने ले लिया 5 3 1 4 4 1 और ये 9 से डिवाइड करना है। बोलो ये नंबर जा रहा है। मैंने बोला पहले मैं 53 को करूँगा, यहाँ मेरे रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा? 8 बच रहा है या नहीं? आप सब समझ गए होगा सर कैसे। 45 से 53 8। यहाँ किया बेटा मैंने, कितना बच रहा है? 5 और 41 को किया तब भी कितना बच रहा है मेरा? 5। सर जोड़ दो, 5 5 10 18। हाँ ये इनका सम आ रहा बचे हुए का, तो ये नंबर भी किससे जाता होगा? 9 से जाता होगा। सिंपल सी बात है सर, 1 से सब जाएगा, 2 से लास्ट डिजिट, 3 से पता लग गया सम करना, 4 से लास्ट के 2, 5 से 0 और 5 होना चाहिए, 6 में 2 और 3 से जाना चाहिए, 7 में नॉर्मल करना है, 8 से लास्ट के 3 जाने चाहिए, 9 से फिर वही 3 की तरह है। सर 10 में क्या हो? सर सिंपल सी बात, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है सर, तो वही चीज़ लिखी है, तो 10 का तो बताने का कोई भी सेंस नहीं है। सर यहाँ पे देखते हैं 11 वाला। सर यहाँ पे आपने 2 स्टार क्यों लगाया? ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद मैं इसे समझाता हूँ। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 100, तो जो भी ऑड और इवन प्लेसेस पे वैल्यूज़ हैं या डिजिट हैं, उनका जो सम होना चाहिए वो या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। सर कैसे? देखिएगा, एक नंबर ऐसे ही ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया 17711561। मैंने क्या बोला? 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो उसके जो सम है ऑड और इवन पर, उनका जो डिफरेंस है या तो वो 0 या 11 से डिविजिबल हो। चलिए सर ऑड पे देख लेते हैं, पहले ऑड वैल्यूज़ देख लेते हैं। मतलब ऑड पे क्या है? ठीक है, मतलब ये और ये किस पे आ रहे हैं? आपके ऑड पे। इनका सम ले लेते हैं सर, 1 + 7 + 5। हालांकि हमें ये सारी चीज़ें मन में करनी है पर यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ना, पहली चीज़ है, बाकी मनी में कर लेंगे। सर 8 और 6 14, ऑड हो गया। सर इवन प्लेसेस पे जो आ रही है उनका क्या है? सर ये और ये। सर 7 और एक 8 और सॉरी 6। सर देखिए 7 और एक 8 और 6 14। सर इनका जो डिफरेंस है ऑड और इवन का 14 - 14। ठीक है सर, ये याद देखिए, यहाँ 0 आ गया या 11 का मल्टीपल हो, कुछ भी हो तो ये नंबर क्या है सर आपका? चला जाएगा। सर ये 0 है,
मैंने वही बोला ना, या 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 0 होता 11, 121, 88, मतलब कुछ भी, या ऐसा मल्टीपल आ रहा होता है जो 11 से चला जाए, या 0 होता तो ये नंबर जाएगा। मैंने बोल दिया हाँ ये आ रहा है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा आपका। सर कोई भी नंबर आप देख लीजिए कितना भी बड़ा, सर आपको खुद पता लग जाएगा। जैसे और करते हैं, इसी में और बात करते हैं, कोई भी रैंडम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं और कुछ नंबर लिखता हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये नंबर जा रहा है या नहीं। मैंने बोल दिया 681472। सर ऑड पे निकाला सर 6 1 7, 7 और 7 14। इवन पे निकाला सर 8 और 4 12 और 14। सर सिंपल सी बात है, 0 आ रहा है तो ये भी नंबर क्या है सर 11 से जाएगा। सर कुछ भी ले लो, 93831869। अब बोलो ये जाएगा। सर ऑड का देखा, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24। अब सर इवन वाले देख लो, 3 3 6, 6 और 8 14, 6 और 8 6 और 8 14। ठीक है सर, 14 और 9 कितने हो गए सर 23। एक बच रहा है ना, तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर 11 से नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिएगा सर, तो यहाँ पर तो हम प्लस माइनस सीख गए और डिविजिबिलिटी के कुछ रूल सीख गए हैं कि कौन सा नंबर कब जाता है, इजीली कब पता लगे। अब सर मान लीजिए आप 11 तक बोल रहे हैं, समझना। अब सर आपको क्या बताते हैं, हल्का सा दिमाग का यूज़ करना। किसी ने आपसे बोल दिया, आपने ये तो ठीक है 11 तक बता दिया, हमें पता लगे। अब कोई बोल दे 12 से जाता है नंबर, तो हम कैसे करेंगे। मतलब आप पे चॉइसेस हैं, आप पे चॉइसेस हैं। 12 से क्या है, या नंबर 2 या 6 से जाता है तो कर लो, तो 2 और 6 से भी करने के लिए 2 और 3 निकालना पड़ेगा। अब फैक्टर कर लो ना, 12 के फैक्टर, या नंबर 3 या 4 से जाता है तो वो नंबर 12 से जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई बोलते 15 से नंबर कब जाएगा, जब 3 और 5 दोनों से जाता हो तो वो नंबर 15 से जाएगा। 16 से वो नंबर कब जाता हो बेटा, जब 4 से वो नंबर जाएगा तो किससे, 16 से भी जाएगा। किसी ने बोल दिया अच्छा ऐसी बात है, तो 18 से नंबर कब जाएगा, तो मतलब 18 से नंबर कब जाएगा आपका 3 × 6, तो 6 का भी मतलब क्या होता है सर, मतलब अगर वो नंबर 2 और 3 से जाएगा तो वो 18 से भी जाएगा। सिंपल सी बात है या नहीं, यही चीज़ें हैं जो फिर याद आती हैं, समझ गया आप। ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग का यूज़ कर लेना हमें। आगे चलिए सर, हम पढ़ते हैं साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर। सर ये साइक्लिसिटी क्या होती है सर, साइकिल वही सर, हाँ 2 पहियों वाली साइकिल। सर साइकिल क्या होती है सर, जो जहाँ से शुरू हो वहीं से वापस आ जाए। सर वही क्या है साइकिल। सर एक ये साइक्लिसिटी क्या है नंबर की, समझते हैं। मतलब सर साइकिल का मतलब क्या होता है, हम बोले ABCD एक साइकिल में चलती है। साइकिल का मतलब क्या होता है, A to Z, फिर Z के बाद फिर से एक A आ जाता है, या A से पहले फिर एक Z हो जाता है। यही क्या होती है एक साइकिल। 360 का मार्क क्या होता है बेटा, एक साइकिल। अब सर समझे नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है, मतलब नंबर एक पावर के बाद एक फिक्स पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है एक ऑर्डर में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये डिविजिबिलिटी में इतना आसान कर देगा ना आपको यूनिट प्लेस और ये सब फाइंड आउट करना, और इनसे क्वेश्चन ऐसे उठते हैं ना, आप यूँ हवा में उड़ा दोगे यूँ। देखिए कैसे। अब यहाँ पर सर क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 1 5 6 कुछ भी हो, तो उसकी सेम ही आती है यूनिट प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने बोल दिया 10 है। अब इसकी लास्ट वैल्यू क्या है सर, लास्ट प्लेस पे क्या है 0। आप इसकी कितनी भी पावर चढ़ा दो, 1 चढ़ा दो, या 10 की पावर 2 चढ़ा दो, 10 की पावर 3 चढ़ा दो, 10 की पावर 4 चढ़ा दो, वो भी नहीं बोल रहा। आप 10 की पावर 9999 कुछ भी चढ़ा दो, इसका लास्ट डिजिट जो भी निकल के आएगा उसमें लास्ट यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या होने वाली है, 0। कुछ भी करके देख लो सर, ये 10 100 1000 10,000 कुछ भी हो जाए सर, लास्ट प्लेस पे ये जो आपकी वैल्यू है सर, ये सर ये वैल्यू जो आपकी कहाँ आ रही है सर, यूनिट प्लेस पर, वो क्या होगी सर, 0 ही होगी। अब कुछ भी देख लो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, आप इसकी कितनी भी पावर चढ़ा दो, लास्ट प्लेस पर क्या आने वाला है 1। कोई भी नंबर की अगर लास्ट में 5 है, तो आप उसकी कितनी भी पावर चढ़ा दो सर, 25, कितनी भी पावर चढ़ा दो सर, इसकी 126 चढ़ा दो, चाहे सर 278 कुछ भी पावर चढ़ा दो, जो भी लास्ट डिजिट नंबर की निकल के आएगी ना यूनिट प्लेस पे, फिर से क्या आने वाला है 5। सर चाहे 6 हो, आप लास्ट डिजिट पे अगर कितनी भी पावर चढ़ा दो तो वही सेम आएगा। मतलब 0 1 और 5 6 पर आप कितनी भी पावर चढ़ा दो, लास्ट डिजिट हमेशा निकल के क्या आना है, सेम। चलिए सर, जो बचे हैं बाकी नंबर जैसे 2 3 4 7 8 ये सारे बचे हैं ना सर, 9
इनका क्या करना है सर, बाकियों का भी तो बताओ हमें। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 2, बेटा 2 की साइक्लिसिटी हम देख रहे हैं कि सर 2 की साइक्लिसिटी में क्या होता है, देखिएगा सर किस पोजीशन के बाद क्या है सर, ये रिपीट करने लगता है। तो बिल्कुल आराम से समझते हैं सर साइक्लिसिटी ऑफ 2 में कैसे रिपीट करता है। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, मैंने बोला 2, मैंने चलाया, बस समझना, मैंने बोला 2 की पावर 1 ले लेते हैं। मैंने बोला 2 की पावर हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, 1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिएगा समझते हैं। मैंने बोला 2 की पावर 1 क्या होगा, 2, ठीक है। 2 की पावर क्या होगा सर, ये 4। 2 की पावर 3 क्या होगा सर, 8। 2 की पावर 4 क्या होगा बेटा, फिर 16, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होगा, 32। 2 की पावर 6 क्या होगा, देखते जाना बस, 64। 2 की पावर 7 क्या होगा बेटा, 128, ठीक है। दिख रहा है आपको, अच्छा 2 की पावर 6 तक। चलिए यहाँ आ जाते हैं। 2 की पावर 7 क्या होगा बेटा, 128 हो गया सर। 2 की पावर 8 क्या होगा सर, 256 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बस आप लोग क्या है, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या रखिएगा, नज़र रखिएगा। जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 2, ठीक है, 4, 8, यूनिट प्लेस 6, 2, 6 पे 4, फिर से क्या हुआ ये 8, और फिर से क्या आ गया आपका 6। कुछ समझ में आ रहा सर? 4 ऑर्डर के बाद साइकिल क्या होने लगी सर, रिपीट होने लगी। रिपीट होने लगी या नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि 2 की पावर 4 पावर के बाद क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। मतलब अगर आप जैसे ये लिखें, 2 की पावर अगर कहीं 1 आ रही है तो क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा। 2 की पावर अगर 2 आ रही हो तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4। 2 की पावर 3 आ रही है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 8। 2 की पावर 4 आ रही है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6। और यही फिर से क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। मतलब आपसे बोल दें कि 2 की पावर 6 है तो हमें पता है 4 के बाद कितना ऐड हुआ है, 2, तो 2 की पावर 6 क्या आएगा, फिर से 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो सर इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, आपको केवल ये याद रखना है। याद भी क्या रखना है, मैं सिंपल ही बोल रहा हूँ, इतना तो पता है ना, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8 और 6, 2, 4, 8, 6। 2 की साइकिल दिमाग में ही याद रखनी है, कहीं रटना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, समझना यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने पावर बाद रिपीट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई नंबर है 512, इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 286। तो बताइए इसका लास्ट यूनिट प्लेस पर जो आपकी वैल्यू बनेगी, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। ऑप्शन दे देगा वो आपको, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, 2, 4, 8, 6। बताइए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब हमें क्या पता है 2 की पावर रिपीट होती है कितनी साइकिल में, 4। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी आपको दिया जाए, जैसे 286 दिया जाए आप उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने का अभी बताया, लास्ट की 2 डिजिट जाती है, या जितना वो रिमाइंडर छोड़ेगी पूरा नंबर भी उतना ही रिमाइंडर छोड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर किया 4 से इसे डिवाइड, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, 2। रिमाइंडर कितना आया, 2। मतलब जितना रिमाइंडर लास्ट की 2 डिजिट छोड़ती होगी उतना ही पूरा नंबर भी छोड़ेगा। आप किसी में भी देख ले, 3 में अगर किसी का सम करके 2 बच रहा है तो वो पूरा नंबर भी 2 ही छोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए रिमाइंडर क्या है, 2। मतलब लास्ट में सारी पावर 4 के साइकिल में तो कट जाएंगी, लास्ट में क्या बचेगी, 2। और 2 की पावर 2 क्या आता है बेटा, 4। 2 की पावर 2 क्या आता है, 4। तो लास्ट यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी, 4। तो हम इसे टिक कर देंगे, हमें एक नंबर मिल जाएगा। किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि आप तो ये बताइए कि यहाँ लिखा है 382 टू द पावर 989, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। आपने पता है 2 की पावर चढ़ी है, आप इस पूरे नंबर को 989 को देखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, पर लास्ट 2 डिजिट को ही क्यों कर रहे हैं, अभी बताया क्योंकि 4 से अगर ये जाता ही है कि यार रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 1। अब यहाँ पे हमें पता है 2 की पावर अगर 1 चढ़ा दो तो लास्ट डिजिट क्या होगी इस नंबर की, 2 होगी। आगे कुछ भी आए यूनिट प्लेस पे क्या होगा सर, 2। यूनिट प्लेस ही आपसे पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2, ठीक है। चलिए सर अब जैसे यहीं पे देखते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे सबके, साइक्लिसिटी सबकी पढ़ लें, उसके बाद इकट्ठे क्वेश्चंस करने वाले हम लोग, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या होती है सर, चलिए सर 3 का भी समझ लेते हैं कि किस
टर्म के बाद 3 की पावर रिपीट होती है। 3 टू द पावर 1 3 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 81, 3 टू द पावर 5 243, 6 7 29। सर देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 3 9 7 यूनिट प्लेस ले रहे हैं, उसके बाद फिर क्या आया सर 1, उसके बाद फिर क्या आया सर मतलब 3, और उसके बाद क्या आया 9। मतलब यही चीज़ फिर से क्या होने लगी, रिपीट। मतलब सर ये साइकिल है 3 की साइकिल क्या है, अगर पावर 1 है तो 3 2, ये 3 और ये 4 पे आएगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बोला 343 की पावर 198 ले लिया। बताइए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 98 को 4 से डिवाइड किया 2, मतलब 3 की पावर 2 चढ़ा दो तो लास्ट डिजिट में क्या आता है 9। इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी सर 9, यही होगी, क्योंकि 3 की पावर ये और ये, इसी में क्या होगा आपकी साइकिल रिपीट होगी। ठीक है सर, कुछ भी हो गया। सर उसने बोल दिया 723, ठीक है, की पावर हमने चढ़ा दी 44, तो बताइए इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। ये पूरी तरह 4 से चला जाएगा 0, हाँ है ना, तो लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी, मतलब 3 की पावर 4 पूरा आ रहा है, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी सर 1। क्या होगी सर 1। किसी ने आपसे बोल दिया अच्छा आप तो ये बताइए 92313 की पावर हमने 268 चढ़ा दी, लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 से डिवाइड किया सर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए सर 0 आ रहा है, पूरी तरह जाएगा, मतलब ये 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या होता है 1, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी सर 1। सिंपल है या नहीं सर। साइक्लिसिटी ऑफ 3। सर साइक्लिसिटी ऑफ 4 पढ़ लेते हैं, तो चलिए 4 की पावर देख लेते हैं कि हम किस टर्म के बाद 4 की पावर हमारी क्या होगी बेटा, रिपीट होगी। तो चलिए 4 की पावर देख लेते हैं। मैंने बोला 4 की पावर 1 क्या होगी हमारी 4, 4 की पावर 2 क्या होगी 16, 4 की पावर 3 क्या होगी हमारी 64, 4 की पावर 4 क्या होगी हमारी 256, हाँ या ना। ठीक है, 4 की पावर 5 भी लिख लिया 1024। सर कुछ नहीं देखना, देखिए आपके सामने सब आ रहा है सर 4 6 4 6 4, मतलब 4 6 4 6 4 6 कंटिन्यूटी में चलती जाती है। मतलब अगर 4 की पावर 1 है तो वो क्या होगा 4, 4 की पावर 2 है, यूनिट डिजिट क्या होगी 6, फिर 3 होगी तो क्या होगी फिर से 4, 4 होगी तो फिर क्या होगी 6। वो चीज़ें नॉर्मल याद रह जाती हैं कि 4 की पावर 1 4 2 6, फिर से देख लो 4 फिर 6। ठीक है चलिए, किसी ने बोल दिया आप तो ये बताइए 1024 टू दी पावर 1098। अब बताइए इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस पर क्या होगा। 98 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 2, मतलब 4 की पावर 2 क्या होती है 6, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी इसकी 6। सिंपल सी बात है। ठीक है, साइक्लिसिटी 5 की देखनी नहीं है क्योंकि 5 और 6 में सेम ही रहता है। 7 का देख लो, 7 की साइक्लिसिटी कि कितने टर्म बाद रिपीट होती है, तो 7 1 7 2 कितना होगा 49, 7 3 कितना होगा 343, 7 4 कितना होगा 2401, 7 टू दी 5 कितना होगा 16807। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखिए हम 7 की जो साइक्लिसिटी देख रहे हैं वो 4 के बाद रिपीट होने लगी ना, 7 9 3 1 फिर 7 आ गया, तो हमें पता लग गया कि जो 7 की साइक्लिसिटी है वो कैसे रिपीट होती है सर 7 9 3 1, और इसी में रिपीट होती है। कोई आपसे पूछ ले कि आप तो ये बताइए 347 टू दी पावर 49, आंसर क्या होगा 49 को 4 से डिवाइड किया, एक लास्ट में क्या है 7 टू दी पावर 1, मतलब आंसर क्या होगा 7। यहाँ कोई बोल देता कि 57 की पावर 123, बताओ आंसर क्या होगा। 4 से 23 को डिवाइड किया 3, मतलब 7 टू दी पावर 3, आंसर क्या होगा बेटा 7 टू दी पावर 3 कितना होता है 3। सिंपल सी बात है, आप आराम से बता दोगे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, 7 का हो गया। 8 की साइक्लिसिटी देख लेते हैं कि 8 की साइक्लिसिटी कितने टर्म्स के बाद रिपीट होती है। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, 8 टू दी पावर 1 8 64, फिर 3 512, 8 टू दी पावर 4 4096, 8 टू दी पावर 5 37768, 8 टू दी पावर 32768। ठीक है, अब इसकी साइक्लिसिटी देख लो 8 4 2 6, फिर 8 आ गया, मतलब 8 की साइक्लिसिटी क्या है बेटा 8 4 2 6। ठीक है,
क्वेश्चंस वही रहेंगे, हम कर लेंगे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, बस यहाँ साइक्लिसिटी समझो। और अगर आप इसे याद कर लो तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। नहीं भी याद करो तो माइंड में आपको हिट हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 9, सर 9 का ले लीजिए। 9 टू दी पावर 1 9, 9 टू दी पावर 2 81, ठीक है। 9 टू दी पावर 3 फिर से वही 729, 9 टू दी पावर 4 6561। सर 9191 मतलब 9 की 2 साइक्लिसिटी चलती है, 9 और 1, उसके बाद यही रिपीट होता जाता है, ठीक है। सर 10 का क्या 0 0 ही आना है, 11 फिर 1 आ गया, 12 में फिर लास्ट में 2 आ गया, वो चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। अब चलिए सर इसमें देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिएगा सर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए सर, आपसे क्या पूछेगा सर कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो बताइए, कुछ क्वेश्चन हमने ऐसी रैंडम ले लिए तो बताइए क्या होगा, ठीक है सर। तो देखिए सर इसमें हमें क्या है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, और ये 4 आपको क्या दिए गए हैं, सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो सर यहाँ पर क्या है 7 टू दी पावर 95, कुछ नहीं करना, 95 को सर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, मतलब 7 की पावर अगर 3 चढ़ा दो तो साइक्लिसिटी में कितना आएगा सर, इसकी तो लास्ट में क्या आ जाएगा सर, प्लेस वैल्यू पे 3, ये जो भी नंबर आएगा इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए 7 की पावर अगर 3 चढ़ाते हैं तो साइक्लिसिटी में बचता क्या हम पे 3, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है 3। अब यहाँ पे देखा सर 58, तो इसको सर 58 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तब क्या बचेगा 2, सर 3 की पावर 2 चढ़ा दो तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 9, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा इसके आगे कुछ लिखा होगा और इसके आगे कुछ लिखा होगा, नंबर क्या आएगा इसके लास्ट में 9, और दोनों को माइनस करेंगे तो 3 में से 9 नहीं जाएगा सर, 13 में से 9 जाएगा, एक कैरी ले लेगा ना आगे में से, 13 में से 9 जाएगा, तो जो लास्ट नंबर यूनिट डिजिट लिखा होगा वो क्या आएगा सर 4 आएगा या नहीं सर, क्या आएगा 4, सिंपल सा सर एक लाइन में हो गया। जैसे इतना बड़ा नंबर दे दिया 287 टू दी पावर 81, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 छोड़ा, तो 7 टू दी पावर 1 कितना होता है 7, हाँ या ना। तो इसकी यूनिट डिजिट पूछी थी सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 7, एक नंबर का। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं सर। देखिए 1 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 6, और ऐसे ऐसे अगर 20 टू दी पावर 6 चले जाए तो बताइए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। मैंने बोला इसका यही आएगा, 4 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, तो ये होगा 4, ठीक है। 3 से 6 को डिवाइड किया तो बचेगा 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा सर 9, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूँ 4 की पावर 6, तो इसे डिवाइड किया किससे 4 से, क्या बचा 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। मैं बोला 5 की पावर 6, 4 से डिवाइड करोगे 5 की पावर 2 आ गया है ना 2, मतलब ये क्या जाएगा 5, ठीक है। लास्ट में 5 आएगा, 5 का तो सेम ही रहता है, 6 का क्या हो जाएगा सर 6, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 क्या होगी सर 9, मैं इतना लिख भी नहीं रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आएगी सर 8 की पावर 2, क्योंकि सब में 6 कटेगा तो 2 ही 2 बचेगा ना, 8 की पावर 4 सर 4, 9 की पावर 2 सर 9 की पावर 2 फिर से क्या आ जाएगा 1, और सर जैसी 10 आएगा तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी या नहीं, क्योंकि 0 पे तो कोई भी पावर चढ़ा तो 0 ही आना है सर। कुछ भी कर लो आप देखना, 5 15 यहाँ पर सर ये क्या हो गया सर 5 और 15 देख रहे हो सर 20, सर यहाँ पे देखिए 11 और 9 25, सर कुछ भी कर लो, यहाँ पर 0 का टर्म आ गया या नहीं, मतलब 0 पे जुड़ रहा है या नहीं, और लास्ट डिजिट क्या है 20, 0 की पावर 0, 0 की पावर 2, 0 की पावर 8, जो भी होगा 0, मतलब कुछ भी हो जाए इसकी यूनिट प्लेस क्या बनेगी सर 0। एक लाइन का आंसर था, मैंने एक्सप्लेन करके बताया, आंसर क्या होगा इसका 0। चलिए सर एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस पे बताना फाइनली क्या आएगा सर। 4 की पावर ये चढ़ी 62, 4 से डिवाइड किया 2, सर 4 टू दी पावर 2 क्या आएगा लास्ट यूनिट प्लेस 6 हो गया सर। यहाँ पे देखिए 63, 4 से डिवाइड किया कितना बचा सर 3, 4 टू दी पावर 3 आपने भी पता है सर कितना आएगा 4, हाँ या ना। लास्ट डिजिट क्या आएगी 4, सर 6 और 4 मतलब 10 आएगा, पर लास्ट में क्या दिखेगा हमें 0, आंसर सॉल्व। सर यहाँ पे देखा 4, सर 97 4 से डिवाइड किया सर 1 आया, 4 टू दी पावर 1 4, सर यहाँ 5 का कुछ भी आ जाए तो ये सर क्या आएगा 5, और सर यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 1 की पावर कितनी भी लगा दो 1, तो लास्ट डिजिट क्या बनेगी सर, ये इनटू हो जाएगा सर 0 आएगी, हाँ या ना, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम और आगे बढ़े। सर 7 टू दी पावर 95, ठीक है सर 95 हमने कर लिया, कैलकुलेट कर लिया।
हमने क्या है सर, इसे 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या है 3, तो सर 7 टू दी पावर 3, आपने भी पता है क्या आता है सर 7 टू दी पावर 3, यही आता है या और कुछ आता है सर, बता दीजिए। 3 आता है तो 3 लिख दिया। अब इनटू क्या हो रहा है 58, 4 से डिवाइड किया, क्या आया सर 3 का स्क्वायर, 2 बचा ना, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 9, ठीक है सर। एक की क्या आएगी 1, सर 9 या 27, पर लास्ट डिजिट क्या आएगी सर 7, आंसर क्या हो गया सर 7। कितना सिंपल है, ठीक है। ये सब एक एक नंबर के हैं। अब जो बेटा यहाँ पर देखिए, ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये दूसरे पैटर्न का आ गया, कुछ नहीं है, सब वही है, हमें तो बस वहीं पर देखना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर इज़ 9, तो हमें पता है ए स्क्वायर किसी भी टर्म की सेकेंड पावर 9 कब होती है। मैंने बोला कि ये दो ही कंडीशन में होती है, अगर 3 का स्क्वायर चढ़ाओ तो 9 आएगी, या 7 का स्क्वायर चढ़ाओ तो 9 आएगी, तो एक ही दो ही वैल्यू हो सकते हैं। आप कोई भी टर्म उठा के देख लो, साइक्लिसिटी में किसी की भी सेकंड पावर 9 आना है, या 3 या 7, तो आपका ए या तो 3 होगा या 7, यहाँ क्लैरिफिकेशन हो गया, ठीक है। एंड द यूनिट डिजिट ऑफ a प्लस 1 स्क्वायर इज 4, मैंने बोला a प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, मैंने 3 प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, और ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। देखो यूनिट डिजिट अगर मैंने इसकी की तो इसकी तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, मतलब 3 है नहीं, तो पक्का क्या बचा मेरा 7। करके भी देख लो, 7 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट डिजिट आ रही ना 4, मतलब पूरा करके भी नहीं देखना, 3 नहीं होगा तो पक्का क्या होगा 7। आपसे क्या पूछा था, a प्लस 2 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। आपसे क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या होगी 81, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी 1। क्वेश्चन सॉल्व, एक नंबर। देखने में खतरनाक लग रहा है, कुछ नहीं, सिंपल है, कंसेप्ट नहीं पता तो हमें कुछ नहीं पता। सर यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट पूछी, सर 7 की पावर 13, 4 से डिवाइड किया 1, सर 7 की पावर 1, अंदर अभी यूनिट डिजिट कितनी आई 7। अब इस पे फिर से 7 पे कितना चढ़ गया सर 47, कुछ नहीं, 4 से डिवाइड किया कितना बचा 3, सर 3, 7 की पावर 3, सर आंसर क्या आएगा यूनिट डिजिट का 3, क्योंकि सर 7 टू दी पावर 3 साइक्लिसिटी में क्या आता है 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। टिक करना, आगे बढ़ना, सर कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिएगा, अब जो मेन ट्रिक आ रही है बेटा, वो किसकी आ रही है, डिवीज़न की, ठीक है। तो वही हमें देखना है, डिवीज़न की ट्रिक कैसी जानी है। सर डिवीज़न कैसा, सर बहुत हार्ड लगता है हमें तो डिवीज़न, सर हमें डिवीज़न ये जल्दी से करना है सर, डिवीज़न हम ये जल्दी कैसे कर पाएंगे सर। तो अब हम क्या सीखेंगे सर, डिवीज़न ट्रिक। सर एक लाइन में सर सारे आंसर आ जाएंगे सर इसके। डिवीज़न कैसे करते हैं सर, बहुत ही जल्दी सर बता दूंगा मैं कैसे करते हैं सर, बिल्कुल सिंपल तरीका है सर डिवीज़न करने का। अब सर काटना नहीं है, अब सर डायरेक्ट करना है सर। कैसे सर, देखिएगा इसको कैसे करूँगा मैंने बोला जो भी नंबर लिखा है आप इसे ऐसे लिख लीजिए 9216, और सर लास्ट के आगे एक क्या लगा दो, डंडा। सर क्यों लगाया बताऊंगा, कितना भी बड़ा लास्ट के एक छोड़कर क्या लगा दो इस साइड से सर एक स्लैश लगा दो, और ये नंबर लिखा है ना सर 72, इसे ऐसे लिख लो सर 7 स्क्वायर। क्यों, बस सर पहला क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको इतना इजी लगेगा ना सर ये डिवीज़न होता कैसे, आप देखिएगा। मैंने बोला मैं तो एक लाइन में भी कर दूंगा, आगे हम थोड़ा तेज चलेंगे, बस आप समझिए सर करते कैसे, बिल्कुल शिद्दत से मैं 2-3 बार इसे समझा दूंगा। मैंने बोला कि पहले एक डिजिट लेंगे 9, कितने 1 जा 7, तो 9 में से 7 गया, कितना बचा सर 2, कितना बचा 2, तो ठीक है सर जो ये 2 बचा है ना, मैं इसे और बड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए सर ये लिख लेते सर 9216, आपने बोला एक डंडा और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। आपने बोला सर यहाँ पे क्या लोगे 7 1 जा, तो ठीक है मैंने 9 में से 7 काटा, सर कितना बचा 2, सर ये रिमाइंडर आ गया 2। अब जब ये रिमाइंडर सर 2 चढ़ेगा तो ये इससे चढ़ेगा, ये 2 इस पे चढ़ गया, तो ये कितना बन गया सर 22 बन गया है नहीं। अब सर जो नेक्स्ट स्टेप लेना है ना वो क्या करना है सर, जो ये 1 आया है सर, ये जो 1 आया है इसमें ये जो ऊपर पावर है उसका इंटू कर देना सर, यहाँ देखना सर इंटू कर देना सर, इंटू कर देना सर, इंटू कर देना, मतलब मैं 2 इंटू 1 करूँगा तो कितना आएगा सर 2, वो इससे घटा दो पहले, कितना आएगा सर 2। सर क्यों, मैं एरर को हटाने के लिए कर रहा हूँ, ये एरर मैंने माना ना 7 को डिवाइड किया 2 से, तो ये जो एरर आई है उसे कंपनसेट करने के लिए कर रहा हूँ। आपको तो बस ट्रिक याद रखनी क्या कि आपने डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आया है वो कैरी चढ़ गया 22 बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है जिससे डिवाइड किया था इसकी जो पावर है उसे इंटू कर देना, कितना है 2 माइनस कर दिया 20, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि
अब मैं क्या करूं इसका, तो मैंने बोला यहाँ 20 आ गया। अब 7 का ऐसा मल्टीपल जो 20 के पास हो, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 लूँगा। 2 मैंने लिया, मैंने कितना लिया बेटा, 2 लिया, 2 लिया तो 14 हुआ, रिमाइंडर क्या है 6। ये रिमाइंडर 6 आया, ये किस पे चढ़ जाएगा 1 पर, तो ये कितना बन जाएगा 61। ये कितना बन जाएगा बेटा 61। अब इसमें से पहले मैं माइनस क्या करूँगा, 2 इंटू 2 4, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया 61 में से 4, मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने 61 में से 4 देखो माइनस किया तो बचा के रहा मेरा 57। ठीक है, तो मतलब 57। अब 57 के पास का मल्टीपल 7 का क्या होगा, 8 होगा या नहीं, 8। ठीक है, मैंने बोला 57 का मल्टीपल क्या होगा 8, मतलब 7 8 जा 56 हो गया। बचा रिमाइंडर क्या, ये 1 बचा, और ये किसके साथ चला जाएगा, एक हमारा किसके साथ चला जाएगा बेटा, 16 के साथ चला जाएगा या नहीं। ये देखिए ये 16 चला गया या नहीं, 16 हाँ या ना बेटा, बिल्कुल आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ क्या करना है, मैंने देख लिया 16 आ गया सर, ठीक है आ गया आपका 16। अब ये 16 में से सर मैं कितना माइनस कर दूंगा सर, ये देखिए 2 की पावर कितनी सर, 2 इंटू 8, तो 16 में से मैंने 16 माइनस कर दिया सर, 16 में से मैंने 16 माइनस कर दिया, क्या आया सर मेरा 0 0 आया या नहीं सर, 0 0 आया या नहीं। तो मतलब सर मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मतलब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 128, आंसर क्या आएगा 128। बहुत आराम से फिर से समझ लो बेटा। सर ये आपने कैसे किया, मैं बिल्कुल ये बताऊंगा, बस पहले क्वेश्चन में ही दिक्कत आनी है, उसके बाद तो क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं बहुत आसानी से। ठीक है सर, देखिए आपने क्या किया, आपने बोला कि जो भी नंबर लिखा है, जैसे ये 9216 ये लिखा था, आपने बोला कि लास्ट से एक इस साइड क्या खींच दो डंडा, और ये 7 है, जो भी उसके साथ लिखा वो क्या लिख दो आप, स्क्वायर में लिख दिया आपने। ठीक है, अब सर आपने क्या बोला, ऐसा मल्टीपल 7 बन जा, तो मैंने बोला 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, तो ये जो 2 है वो इसमें कैरी चढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 22। अब इसके बाद आपको घटाना है, घटाना कितना है सर, ये जो पावर और ये इसका मल्टीप्लाई करो सर 2 इंटू 1 2, तो इसमें से 2 घटाए कितना आया 20। अब नेक्स्ट टर्म लेना है, तो 20 के पास का 7 का मल्टीपल क्या है 2 जा, तो 2 जा, ये कितना हो गया 14, कितना आया 6। अब ये 6 इस पे कैरी चढ़ा तो ये कितना बन गया 61। अब फिर घटाना है, घटाना कितना है सर, इसका इंटू 2 इंटू 2 4, 4 घटा दिया आपने, अब कितना आया सर 57। अब 7 का मल्टीपल 57 के पास क्या है सर 8 है या नहीं सर, 8। ठीक है 8 है, 56 आ गया सर 1। अब ये जो 1 यहाँ से आया ये इस पे कैरी चढ़ा सर, कितना हो गया 16। अब घटाना है, घटाना कितना है 2 इंटू 8 16 सर, 16 माइनस 16 0 0 आ गया या नहीं सर, देखिए आ गया 0 0, क्वेश्चन खत्म। मतलब आप अगर इसे कैलसी से भी करके देख लीजिए तब भी आंसर क्या आएगा 128। अब वो सर फ्रैक्शन और ये सब हमारा चला गया, हमें सर कैसे करना है, डिवाइड बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलिए एक और दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, आप देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ एक दूसरे से, आप लोग अपने प्रैक्टिस करिए साथ में तो आपको पता लग जाएगा। सर ये 5312 है, मैं बोल रहा हूँ मतलब क्वेश्चन ये है 5312 डिवाइडेड बाई 94 दे दिया फॉर एग्जांपल, डिवाइडेड बाई कितना दे दिया हमें 94, तो हमें क्या करना 5312 एक डंडा ऐसे खींच लेना और यहाँ क्या करना 9 टू दी पावर 4। ठीक है, अब मैं देखूंगा 953 के पास, तो मेरे को पता है कि 53 के पास क्या है 9 5 जा 45 हाँ या नहीं, मैंने किया 8, तो मैंने लिखा यहाँ 5 8। अब ये 8 कैरी किस पे चढ़ जाएगा 3 पे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 8 आएगा, ये कैरी किस पे चढ़ जाएगा 3 पे। ठीक है, मैंने कर दिया 83 हाँ या नहीं, जो भी। अब मुझे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। अब बेटा मुझे क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। माइनस कितना करोगे सर, 5 इंटू 4 20, 20 माइनस किया कितना बचा बेटा 63 बचा या नहीं। अब 63 पे मैंने 9 का मल्टीपल देखा, 9 का जो 63 के पास में आ रहा हो ऐसा मल्टीपल देखा मैंने, हाँ या नहीं। देखिए 43, ये 53 था, 53 में से 9 5 जा 45 मैंने घटाया 8 आया, 83 आया या नहीं। अब क्योंकि ये जो 8 आया ये 3 पे कैरी चढ़ गया, अब मैंने इसमें से घटाया कितना 5 4 जा 20, कितना आया बेटा मेरा 63 आया या नहीं। ठीक है, मेरा 63 आ गया।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जस्ट नेक्स्ट को 5312। सर 5312 आ गया, जैसे हमने ऊपर अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं सर। 5312 आ गया, आपको 94 से करना है, तो आपने लिख लिया सर 5312, लास्ट को छोड़ के क्या करना है सर, एक डंडा खींचना है और 9 की पावर क्या चढ़ा देनी है सर, 4 चढ़ा देनी है। ठीक है, अब होना क्या है सर, 9 का वो मल्टीपल जो 53 के पास है सर 5, 9 5 जा 45। देखिए 45 आया, कितना बचा 8, 8 कैरी चढ़ा, उसके साथ क्या है 81। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब ये नहीं लिख रहा कि 8 यहाँ आया तो एक कैरी चढ़ा 81। ठीक है, अब माइनस करना, माइनस कितना करना है 5 इंटू 4 सर 20, ये कितना आया सर 61। ठीक है सर, यहाँ तक पहुँच गए हैं 61। सर 61 के पास हमने 5 का मल्टीपल देखा सर, 5 6 जा 54 होता है, हाँ या ना। तो ठीक है सर 54 हमने माइनस किया, कितना आ रहा है सर 7। अब 7, अब सर 7 के बाद क्या चढ़ गया सर, ये 2 का मल्टीपल यहाँ चढ़ गया या नहीं सर। मैंने बोला ये 72 हो गया, समझना सर, ये कितना हो गया सर 7। सर ये देखिए 7 बचा ना सर, यहाँ 7 और ये 2 क्या चढ़ गया सर, इस पर देखिए ये कैरी चढ़ गया। अब सर जब यहाँ डंडे के इस साइड चले जाए तो वैसे ही क्या लगा देना आपने पॉइंट। सर जैसे ही डंडे के इस साइड निकल जाए कोई भी वैल्यू और पूरी तरह माइनस ना हो, पहले मैं 16 से चला गया था तो आपने क्या लगा देना है पॉइंट। ठीक है सर 72 हो गया, पर अभी इसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे 4 इंटू 6, 24 माइनस किया सर माइनस। ठीक है, तो ये क्या आया आपका सर 48, कितना आया सर 48। सर कितना आया माइनस करके 48। अब सर 48 आया तो 9 का मल्टीपल जो इसके पास है 48 के पास क्या है सर 5। तो ठीक है सर 5 लगा दिया, तो 48 माइनस 45 सर कितना आया 3। अब सर ये 3 यहाँ कैरी आ जाएगा, पर उसके आगे क्या है कुछ नहीं, तो डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं। ठीक है 0, तो ये 3 क्या बन गया 30। अब सर 30 तो बन गया, अब 30 में से माइनस कितना करेंगे सर, 30 में से माइनस भी तो होगा, 4 इंटू 5 20 माइनस हुआ, कितना बचा सर 10। तो मैंने बोल दिया 10 बचा यहाँ पर। ठीक है 10। अब सर 10 के पास मल्टीपल देखिए ये 9 का क्या होगा सर 1 होगा या नहीं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया 1, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 1, तो ये 1 बच गया, मतलब अप टू 2 डेसिमल पॉइंट मैंने निकाल दिया। तो अगर मैं 5312 को 94 से डिवाइड करूंगा तो 56.51 क्या आने वाला है आपका आंसर आने वाला। आप कैलसी से भी करके देख सकते हैं, किसी से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको 1-2 और समझा दूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैंने बोला 10576, अगर उसने बोल दिया कि 83 से डिवाइड करते हो तो क्या बचेगा। मैंने कुछ नहीं करना, मुझे आपने बोल दिया और मैं कर लूँगा। 10576 लास्ट के पीछे डंडा खींचा और ये क्या है 8 टू द पावर 3। ठीक है, 8 1 जा 8 बचा 2 25, ये 25 हो गया ना, 2 बच के 25, तो 25 बचा। अब इसमें से क्या होगा देखो, माइनस होगा, कैरी चढ़ने के बाद तुरंत क्या होगा माइनस, कितना 3 इंटू 1, तो 3 माइनस हो गया, कितना बचा 22। अब 22 का मल्टीपल देखा 8 के पास केवल 2 आ रहा है, 16 ये बचा 6 के साथ किसका कैरी लग गया 7 का। अब माइनस होगा, माइनस क्या होगा 3 इंटू 2 6, कितना आया बेटा 61। ठीक है, अब 61 के पास हमने क्या देखा इसका मल्टीपल देखा, तो 8 के 61 के पास मल्टीपल क्या है 7। ठीक है, तो मतलब 7 ये हो गया हमारा कितना 61 माइनस 56, ये कितना बचा 5, हाँ या ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया, अब बचा ये 5 बचा या नहीं, पर ये डेसिमल के साथ वो ले गया उसका कैरी, तो यहाँ क्या लग गया पॉइंट, क्योंकि डंडे के उस साइड निकल गया ना 5 के बाद 6 ये वाला आया। ठीक है, तो ये 56 आ गया। चलिए इसे और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये क्या आ गया बेटा हमारा 56 आ गया, इसे और छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये 56 आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे 56 आ गया। ठीक है, चलिए तो मैंने बोला कि यहाँ 56 आ गया। अब डेसिमल के बाद क्या लगेगा हमारा, यहाँ 56 आ गया, अब माइनस होगा। अब माइनस कितना होगा 3 इंटू 7 21, तो 56 में से मैंने बोल दिया, मैंने 21 क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया। ठीक है, 56 अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, 56 में से मैंने 21 क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया, ये मेरा क्या आया 35। अब मैंने देखा 35 के आसपास 8 का मल्टीपल, तो ये क्या है 4, तो मैंने दिया 4 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 32 आ गया, कितना बचा 3। अब यहाँ 3 है, उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अब लगा दिया मैंने 0, तो अब 30 के बाद भी क्या आना है आपका
क्या होगा बेटा, 30 के बाद क्या होगा, आपने माइनस करना है या नहीं, हाँ या ना, तो आप माइनस करोगे। अब माइनस कितना करोगे, 3 इंटू 4 12, तो 30 में से 12 गया, कितना बचा आपका 18 बचा या नहीं, 30 में से 12 गया आपका, कितना बचा 18। अब फिर 2 का मल्टीपल, ये 18 का मल्टीपल 2 में देख लो, तो ये क्या गया 2। तो मतलब अप टू मैंने 2 डिजिट तक सॉल्व कर दिया है, 127.42 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आप डिवाइड कर लो, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आप डिवाइड कर लो, यही नॉर्मल इजी सी ट्रिक है, कितने भी बड़े नंबर को आप डिवाइड कर लो। चलिए सर एक और लेते हैं, चलिए सर अब कुछ रैंडम लेते हैं, ठीक है। चलिए सर अब लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए हम लेते हैं 7 8 9 6 डिवाइडेड बाई 23। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें तो ये लिखना है 7 8 9 और यह गया 6 और यहाँ क्या 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3। सर यहाँ पर गए, ये कितना आया 3 जा 6, हाँ या नहीं। देखिए सर एक एक करके बता देता हूँ, वैसे करना नहीं है। 3 जा 6, ये आया 1, सर 1 का कैरी चढ़ा 18 पर इससे पहले माइनस होगा, कितना 3 और 3 9, सर 9 माइनस हुआ, कितना बचा 9, ठीक है सर 9 बचा। तो मतलब इसके पास 9 के पास 2 का क्या मल्टीपल आया 4, ठीक है हो गया। तो ये कितना गया 8, ये कितना बचा 1, और देखिए ये 8 आ चुका है हमारा, ये 7 आ चुका है। अब देखिए ये 1 किस पे जाएगा हमारा 9 पे, ये हो गया 19 कैरी। अब होगा माइनस कितना 3 4, 12 माइनस हुआ, बचा कितना सर 7। सर 7 के पास क्या आता है सर 3 आता है, फिर लिया 3, यहाँ से कितना गया सर ये 6 गया, कितना बचा सर 1 गया। अब सर 1 के साथ क्या लगेगा कैरी 6, पर ये डंडा पार कर गया, तो यहाँ क्या लगेगा सर अब डेसिमल। अब इस 16 में से सर क्या होगा हमारा माइनस होगा, ठीक है सर। ये कितना आ गया सर हमारा, यहाँ पर देखिए 16 आ गया या नहीं, आ गया है नहीं सर। यहाँ पर देखिएगा आपने 3 भी लगा दिया, 3 भी आ गया, अब ये कितना हो गया सर 16 हो गया, ठीक है सर। अब 16 में से सर माइनस भी होगा, सर माइनस कितना होगा सर, फिर से देख लीजिए आप खुद करिए। यहाँ पे देखिए सर एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 7 लिखा, 7 आया, 6 गया 1, 1 के साथ ये 8 आया, फिर माइनस हुआ कितना 3 3 जा 9 हो गया माइनस, ओके हो गया। आगे गए, हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ये 9 आया, यहाँ पर ये माइनस हुआ, फिर कितना आया 9, फिर हमने 4 जा 8 लिया, फिर आया 1, उसमें आया ये कैरी 19। अब हमने क्या लिया 3 4 जा 12 माइनस किया, यहाँ कितना आया 7 आया नहीं, 7 3 जा कितना लिया हमने 2 3 जा 6 लिया, यहाँ क्या है 16। अब 16 में से बेटा कितना माइनस होगा 3 इंटू 3, 9 माइनस होगा या नहीं, कितना माइनस होगा 3 इंटू 3 9। अब 9 माइनस किया हमने, क्या आया फिर से 7 आया या नहीं 7। जब 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा या नहीं। अब जब 7 बचेगा तो फिर मैं क्या लगाऊंगा यहाँ 3, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 के आगे क्या लगा दूंगा 0 लगा दूंगा, समझ में आया। तो ये आराम से आपका सॉल्व हो सकता है। 343.3 और आगे करना है तो मैं बोल दूंगा 0 और कर दूंगा 4 3, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी नंबर का आप डिवाइड करके, ठीक है। तो ये तो थी किसी भी नंबर का आपको डिवीज़न निकालना है।